सभी भाइयों और बहनों को डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से जय मसीह की। आज का सुंदर दिन परमेश्वर ने हम सबों को दिखाया कि पिछले रविवार जो हमने यशाया नबी की पुस्तक उसके 9वें अध्याय के 6ठे पद को देखा और जिसकी आखिरी लाइन प्रभु यीशु मसीह के लिए बताती है कि प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार बनकर के इस पर जगत में आया। उसका नाम शांति का राजकुमार रखा गया क्योंकि वो एक अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर अनंत काल का पिता है। मेरे प्रियो, पिछले रविवार हमने विचार किया था कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जो काम आवंटित किए थे, अलॉट किए थे, वो उसने क्रूस तक पहुंच करके हमारे पापों के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपनी जान को दिया, बलिदान कर दिया, ताकि हम पापी अपने पापों से निजात पा सकें। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे, और इससे पहले कि हम वचन में और आगे जाएं, प्रार्थना मांगते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस अवसर के लिए जो आपने हम सबों को दिया है। आप इस संसार में शांति के राजकुमार बन कर के आए, लेकिन हम इस समय देखते हैं प्रभु कि पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है। हर तरफ लड़ाई, युद्ध, मारकाट, अराजकता, लूटपाट, बलात्कार, आतंकवाद और सिविल वॉर, इंटरनल लड़ाइयाँ मची हुई हैं। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि इस पूरे विश्व में शांति का सुसमाचार जो आप लेकर के आए, आपने पैगाम दिया प्यार और शांति का, प्रभु होने दीजिए कि उसको हम पूरी दुनिया में फैलाने वाले बन सकें, इस संदेश को एक एक जन तक पहुंचाने वाले हो सकें, और आपका वचन सबके दिलों में काम करने वाला हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि हमको आज एक बार फिर से ये अवसर मिल गया कि हम सब उस बात को आगे देखते हैं, बढ़ाते हैं कि जहाँ पर हमने ये देखा था कि यशाया नबी की पुस्तक उसके 9वें अध्याय के 6ठे पद में जैसा वचन कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। परमेश्वर की आशीष उसके वचन के पढ़े और सुने जाने पे बहुत आयत से हो। तो मेरे प्रियो, पिछले रविवार को जो हमने देखा था वो इस बात तक पहुंची थी बात हमारी कि प्रभु यीशु मसीह को जो काम आवंटित किया गया था, अलॉट किया गया था, वो था कुर्बानी देने का, सैक्रिफाइस करने का, कि वो हमारे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे। और सामरिया के एक नगर में जब चेलों के साथ भोजन कर रहा था प्रभु यीशु मसीह, तो उसने अपने चेलों से कहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके चौथे अध्याय के 34 पद में, कि मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा पर चलूं और उसका काम पूरा करूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलूं, और जो पिता ने काम उसको दिए हैं उसको वो पूरा करे। और वो काम था कि उसने अपनी कुर्बानी सलीब पर दी, और ये बातें जो थी उसने अपने सलीबी मौत की पूर्व संध्या पर की, और उसने प्रार्थना की और कहा, जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय के 4 पद में वचन में लिखा है, पिता जो कार्य तूने मुझे सौंपे थे उन्हें मैंने पूरा किया।
तो जो पिता ने प्रभु यीशु मसीह को कार्य सौंपे थे वो प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूरा कर दिया। यशायाह नबी ने ये सब बातें ये पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, जैसा कि यशायाह नबी की पुस्तक उसके 53 अध्याय के 7वें पद में लिखा है, वो सताया गया तो भी मुंह न खोला, जिस प्रकार भेड़ बद होने को वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने मुंह न खोला। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये सारे दुख, यातना, ताड़ना चुपचाप सह ली, कुछ भी नहीं उसने आवाज़ उठाई, कोई बगावत नहीं की, कोई शोरगुल नहीं मचाया, बल्कि अपनी कुर्बानी को चुपचाप से दिया। वो सारे दुख तकलीफ़ को उसने चुपचाप से बर्दाश्त किया। प्रभु यीशु मसीह ने हम पापियों के लिए अपनी कुर्बानी दी ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके और इस संसार में अमन शांति कायम हो सके, क्योंकि वो शांति का राजकुमार बन कर के आया था। परमेश्वर ने, पिता ने उसको जो काम सौंपे थे उस काम को उसने अपनी कुर्बानी दे करके पूरा किया, क्योंकि इसीलिए पिता ने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा था। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 9 से 10 पद में लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए भेजा गया कि वो हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपनी जान दे, अपनी कुर्बानी दे। प्रभु यीशु मसीह ने, जैसा कि यूहन्ना 4 के 34 पद में कहते हैं कि उनका ये भोजन है कि वो अपने भेजने वाले की इच्छा पर चलें और उसके काम को पूरा करें, क्योंकि ये बातें उन्होंने अपने मृत्यु की पूर्व संध्या पर कही थी। यूहन्ना 17 अध्याय के 4 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पिता, जो कार्य तूने मुझे सौंपे थे उन्हें मैंने पूरा कर दिया। तो ठीक वैसे ही जैसे कोई काम यदि हमको करने के लिए सौंपा जाता है, दिया जाता है और हम उसको पूरा कर देते हैं, यानी हम उस आदेश का पालन करते हैं, यानी जो काम जिसे भी सौंपा जाए और पूरा करने का मतलब है कि वो उस काम को पूरा करता है, अर्थात उस आदेश का पालन करता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की क्षमा के लिए अपनी कुर्बानी दे करके उस आदेश का, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। तो एक काम जब किसी को अलॉट किया जाता है, आवंटित किया जाता है, और उस आवंटित कार्य को, अलॉटेड काम को पूरा करना, आदेश का पालन करना, ये सबसे बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी से हमको सिखाई है। एक सच्ची घटना, और ये मैं आपको बताता हूँ, आदेशों के पालन और आवंटित कार्य को पूरा करने के संबंध में। और वो इस प्रकार से है कि एक प्रोफेसर थे, उनका नाम था डॉक्टर क्रिश्चियनसन, और वो धार्मिक शिक्षा के थियोलॉजी कॉलेज में प्रोफेसर थे। जो वो कॉलेज उत्तरी अमेरिका में स्थित है, और वहाँ पे वो गॉस्पेल, प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल के संबंध में गॉस्पेल पे बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे, जिसमें मेन चीज़ ये थी कि इसमें सर्वे कोर्स जो क्रिश्चियनिटी के संबंध में किया जाता था उसके संबंध में वो शिक्षा देते थे। और वो बहुत मेहनत करते थे बच्चों को समझाने में, लेकिन वो देखते थे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही इस भाग को, बाइबल के सुसमाचार भाग को, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के भाग को बहुत हल्के में लेते थे। कोई भी स्टूडेंट जो था उस संबंध में सीरियस नहीं था। और ऐसा हुआ कि उनके क्लास में 30 बच्चे थे, और उसमें उन्होंने एक बच्चे को, जिसका नाम स्टीव था, उसको
चुना। वो स्टीव जो था वो सेमिनरी कोर्स कर रहा था, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि आगे चल कर के वो वचन की सेवकाई के लिए पास्टर रोड में जाए, पास्टर बने। और वो जो था एक बहुत अच्छे बिल्ड का, उसकी बॉडी बहुत अच्छी थी, वो फुटबॉल का प्लेयर भी था और अपने क्लास का बेस्ट स्टूडेंट था। और प्रोफेसर ने उसका चुनाव इस प्रकार से किया था कि जब सारे बच्चों के संबंध में उन्होंने सबकी रिपोर्ट कार्ड चेक की तो देखा कि उसके मार्क्स सारे बच्चों से अच्छे हैं, उसका अटेंडेंस 100% है, वो बहुत ओबीडियंट है। और उसने अपने पर्सनल कमेंट में ये लिख रखा था कि जब फुटबॉल का वो बहुत अच्छा प्लेयर था, लेकिन जब कोई गलती करता था तो उसका कोच उसको 200 पुशअप्स करने के लिए कहता था और वो 200 पुशअप्स कर लेता था। तो इन बातों के आधार पे प्रोफेसर ने उसका चुनाव किया सब्जेक्ट बनाने के लिए अपने क्लास में। और उन्होंने उससे बुला करके पूछा कि स्टीव, ये बताओ कि तुम एक दिन में कितने पुशअप्स कर सकते हो। तो स्टीव ने जवाब दिया कि सर मैं 200 पुशअप्स कर सकता हूँ। तो प्रोफेसर साहब ने उससे फिर पूछा कि क्या तुम 300 पुशअप कर लोगे। तो स्टीव बोला कि पता नहीं सर, मुझे श्योर नहीं है। तो फिर प्रोफेसर ने पूछा कि क्या तुम कर सकते हो, क्या 300 पुशअप तुम कर लोगे। तो उसने कहा कि शायद मैं कोशिश करूं तो हो जाएगा। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि देखो 300 पुशअप तुम्हें करने होंगे, लेकिन लगातार 300 नहीं, 10-10 के सेट में तुमको ये पुशअप करने होंगे, क्योंकि ये मेरे प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है जो मैं तुम लोग के सामने देना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। तो तुम बताओ कि क्या तुम कर लोगे। तो स्टीव ने जवाब दिया कि मैं समझता हूँ कि शायद मैं 300 पुशअप 10-10 के सेट में लगा लूँगा। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि ठीक है, अगले शुक्रवार को, फ्राइडे को हम लोग क्लास में ये करेंगे और तुम समय से क्लास में आ जाना। और स्टीव जो था क्लास शुरू होने से थोड़ी देर पहले ही क्लास में आ गया और पहली बेंच पे आकर के रो में बैठ गया। प्रोफेसर साहब भी आ गए पीछे से और वो अपने साथ एक बास्केट लेके आए थे। उस बास्केट में डोनट भरे हुए थे और वो डोनट जो थे वो फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स थे। और सब लोग सारे स्टूडेंट जो थे बड़े एक्साइटेड हो गए कि आज लगता है कि हमारे वीकेंड की छुट्टी जो होने वाली है सैटरडे और संडे की, तो प्रोफेसर साहब हम लोग को डोनट दे करके ये विदा देना चाहते हैं आज फ्राइडे को। और उसके बाद प्रोफेसर साहब ने जो पहली बेंच पे एक लड़की बैठी थी जिसका नाम सिंथिया था, उससे पूछा कि सिंथिया, क्या तुम डोनट लेना चाहोगी एक। तो सिंथिया ने कहा कि यस सर। तो प्रोफेसर साहब ने स्टीव से कहा कि स्टीव, तुम 10 पुशअप करो ताकि सिंथिया को एक डोनट मिले। और स्टीव ने 10 पुशअप्स लगाए और सिंथिया को एक डोनट प्रोफेसर साहब ने दे दिया। उसके बाद प्रोफेसर साहब, उसके बगल में बैठा हुआ लड़का था जो, और उससे उन्होंने पूछा कि तुम्हें चाहिए डोनट। उसने कहा जी मुझे भी चाहिए। तो उन्होंने स्टीव से फिर कहा कि स्टीव 10 पुशअप और लगाओ। और स्टीव ने 10 पुशअप लगाए और जो को भी एक डोनट मिल गया। और इस प्रकार से स्टीव 10-10 के सेट में पुशअप लगाता रहा और पहले रो के स्टूडेंट्स को डोनट मिलते रहे। और इसी तरीके से आगे बढ़ कर के जब दूसरे रो में प्रोफेसर साहब पहुँचे तो वहाँ पे एक लड़का बैठा था, उसका नाम था स्कॉट। और उन्होंने, वो स्कॉट जो था वो भी बास्केटबॉल का प्लेयर था, वो भी बेल्ट बच्चा था और वो बहुत एक्सरसाइज करता था। तो प्रोफेसर साहब ने स्कॉट से पूछा कि स्कॉट, क्या तुम्हें डोनट चाहिए। तो स्कॉट ने कहा कि जी हाँ मुझे चाहिए, लेकिन डोनट लेने के लिए मैं अपने लिए स्वयं पुशअप्स करूँगा, दंड करूँगा, इसके लिए स्टीव को करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोफेसर साहब ने जवाब दिया कि नहीं,
पुशअप्स तो स्टीव को ही करना पड़ेगा क्योंकि ये काम उसी को अलॉट किया गया है। तो प्रोफेसर स्कॉट ने कहा कि तो फिर मुझे डोनट नहीं चाहिए। तो प्रोफेसर साहब ने जवाब दिया कि देखो, स्टीव जो है वो तुम्हारे लिए पुशअप करेगा और इसलिए करेगा ताकि तुम को ये डोनट मिले। अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम डोनट लोगे या नहीं लोगे। और फिर स्टीव ने फिर 10 पुशअप किए और प्रोफेसर ने स्कॉट की ओर डोनट बढ़ाया। तो स्कॉट बहुत झुंझला करके बोला कि मैंने आपसे कहा कि मुझे नहीं चाहिए स्टीव के किए हुए पुशअप पे। लेकिन प्रोफेसर साहब ने उसको जवाब दिया कि देखो स्कॉट, ये क्लास मेरा है, मेरे अंडर में है। यहाँ की सारी चीज़ें, ये रूम, यहाँ की डेस्क और बोर्ड और डस्टर, लिखने पढ़ने का सामान, सब कुछ, ये डोनट, ये सब मेरे हैं और तुमको ये लेना होगा। अब तुम इसे चाहे खाओ या ना खाओ, इसको छोड़ दो, ये तुम्हारे ऊपर है। और उन्होंने ये कहते हुए एक डोनट स्कॉट के बेंच के ऊपर रख दिया। और इस प्रकार से जब वो सेकंड रो को लगभग कंप्लीट करते हुए आखिर तक पहुंच रहे थे और उन्होंने चाहा कि सबको मिलता जाए, और इस समय तक ये पुशअप करते करते स्टीव जो था वो बुरी तरह से थकने लगा था। और जो स्टूडेंट्स थे वो देख करके प्रोफेसर के ऊपर अंदर अंदर बहुत नाराज़ हो रहे थे कि ये प्रोफेसर साहब क्या करवा रहे हैं, स्टीव से इस प्रकार से इतने पुशअप्स क्यों करवा रहे हैं। और फिर जब थर्ड रो में प्रोफेसर साहब पहुँचे तो वहाँ आगे जेनी नाम की लड़की बैठी थी और उससे उन्होंने पूछा कि जेनी, क्या तुम्हें डोनट चाहिए? तो जेनी ने कहा कि जी नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो प्रोफेसर साहब ने स्टीव से पूछा कि क्या तुम जेनी के लिए 10 पुशअप लगाओगे, करोगे ताकि उसको एक मिले डोनट? तो स्टीव ने कहा कि जी हाँ मैं करूँगा, और उसने किया और जेनी को एक डोनट दिया गया, उसकी टेबल पर रख दिया गया। और इस समय तक सारे बच्चे जो थे वो बहुत रेस्टलेस हो रहे थे और वो सब धीरे धीरे करके मना कर रहे थे कि हमको डोनट नहीं चाहिए, ऐसा डोनट नहीं चाहिए जहाँ पे स्टीव को इस प्रकार से इतना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही हो, इतनी कसरत करनी पड़ रही हो, पुशअप्स करने पड़ रहे हो, और सबके डोनट जो थे वो सबके सामने बेंच पे रखे हुए थे। और अब स्टीव को भी पुशअप्स करने में कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी और वो बुरी तरीके से पसीने पसीने हो रहा था। और उसके जहाँ पे कसरत कर रहा था, पुशअप कर रहा था, वो सारा फ्लोर जो था वो पसीने से भीग गया था और बुरी तरीके से पसीना उसके बदन से निकल रहा था। उसके कंधे जो थे थक गए थे और उसकी पूरी बॉडी, कंधे और पीठ और गर्दन का हिस्सा लाल हो रहा था। और वो इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करने के कारण उसकी बॉडी जो थी वो लगभग कांप सी रही थी। और फिर प्रोफेसर साहब जो थे वो 4th रो में पहुँचे और वहाँ पे कुछ लड़के जो थे वो बाहर से आकर के भी बैठ गए थे। और उस तरीके से वहाँ क्लास में बच्चों का नंबर जो था करीब 34 हो गया था। और फिर उन्होंने स्टीव से पूछा कि स्टीव, क्या तुम इस योग्य हो कि तुम और भी पुशअप लगा सको ताकि इन बच्चों को भी एक एक डोनट मिले? और स्टीव ने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ, हालांकि मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इनको भी मिले। और जैसे तैसे कर करके स्टीव ने पुशअप्स लगाए। और उसी समय एक नया स्टूडेंट जिसका एडमिशन हुआ था, उसको कुछ पता नहीं था, वो चला आ रहा था, उसका नाम जेसन था। और जेसन जैसे दरवाजे पे आया तो सारे बच्चे जो थे उसको देख करके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि जेसन क्लास के अंदर मत आओ, वापस चले जाओ। लेकिन स्टीव जो था उसने आवाज़ सुनी तो वो खड़ा हो गया और वो कहने लगा कि नहीं, उसको भी अंदर आने दो। और उसको भी
डोनट खाने दो। तो प्रोफेसर साहब ने स्टीव से कहा कि स्टीव, क्या तुम जानते हो कि अगर जेसन अंदर आएगा तो उसके बाद तुमको फिर 10 पुशअप्स लगाने पड़ेंगे। तो स्टीव ने कहा कि आने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं उसके लिए भी पुशअप लगाऊंगा। और फिर जेसन अंदर आ गया और स्टीव ने जैसे तैसे कर करके लगाना शुरू किया। और जेसन से प्रोफेसर साहब ने पूछा कि क्या तुम डोनट चाहते हो। और जेसन को चूँकि सारी बात नहीं मालूम था, उसने नहीं देखा था कि स्टीव जो है वो कितना थका हुआ है, तो उसने कह दिया कि जी हाँ, मुझे भी एक डोनट दे दीजिए। और स्टीव को प्रोफेसर साहब ने कहा कि ठीक है, तुम 10 पुशअप पूरे करो। और स्टीव ने 10 पुशअप बहुत मेहनत करके जैसे तैसे करके पूरा किया। और जेसन जो था वो देख करके बिल्कुल अचंभित रह गया, और उसको लेकिन एक डोनट तो मिल ही गया। और इतने में कुछ बाहर से नए विजिटर स्टूडेंट्स आए हुए थे, वो आ गए। और इस समय तक तो स्टीव बुरी तरीके से काँप रहा था और बुरी तरीके से थक चुका था। उसकी सांस बहुत हैवी चल रही थी और क्लास के बच्चे जो थे वो रो रहे थे। और फिर उसके बाद प्रोफेसर साहब ने उस क्लास में जो 2 लड़कियां थीं, चीयर लीडर्स थी, वो एक लिंडा थी, दूसरी सुजैन थी। और प्रोफेसर साहब ने लिंडा से पूछा कि लिंडा, क्या तुम्हें एक डोनट चाहिए? तो लिंडा ने मना कर दिया कि नो थैंक यू सर, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन फिर प्रोफेसर साहब ने स्टीव से कहा कि स्टीव, तुम 10 पुशअप और करो ताकि लिंडा को एक डोनट दिया जा सके। और उसके बाद स्टीव ने जैसे तैसे करके वो 10 पुशअप लगाना पूरा किया। फिर सुजैन से पूछा, तो सुजैन ने बहुत बुरी तरीके से रोते हुए कहा कि क्या मैं स्टीव की मदद कर सकती हूँ, ये पुशअप करने में हेल्प कर सकती हूँ। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि नहीं, स्टीव को ये काम खुद करना है, अकेले करना है, क्योंकि ये काम उसको, ये टास्क जो है उसी को असाइन किया गया है, अलॉट किया गया है। इसके लिए कोई दूसरा उसकी मदद नहीं कर सकता। अब तुम वो डोनट लो या नहीं लो, लेकिन स्टीव को पुशअप्स लगाने ही लगाने हैं। और उन्होंने कहा कि देखो, जब मैं ये प्रोजेक्ट डिसाइड कर रहा था कि इस तरीके का प्रोजेक्ट मैं तुम लोगों के साथ करूँगा, तो मैंने सारे बच्चों के ग्रेड चेक किए थे। तो मैंने देखा था कि स्टीव जो था ये सारे बच्चों में बेस्ट स्टूडेंट था, इसकी अटेंडेंस पूरी थी, ये ओबीडियंट था, कभी एब्सेंट नहीं हुआ था, और स्पोर्ट्समैन था, और ये पुशअप भी लगाता था। इस प्रकार से इन बातों के मद्देनज़र मैंने स्टीव का सिलेक्शन किया था, क्योंकि स्टीव ने ये बताया था कि फुटबॉल प्रैक्टिस के समय अगर कोई गड़बड़ होती है तो उसको वहाँ पे पुशअप करना पड़ता है। तो फिर उन्होंने, प्रोफेसर ने उससे कहा कि देखो, अगर तुम डोनट का प्राइस पुशअप करके नहीं चुकाओगे तब तक कोई भी डोनट प्राप्त नहीं कर सकेगा। और स्टीव ने इस प्रोजेक्ट के प्रोग्राम को सब्जेक्ट बनने के लिए एक्सेप्ट किया निमंत्रण को। और स्टीव में और प्रोफेसर साहब में एक डील हुई, और वो डील तुम लोगों के लिए हुई कि तुम सब एक एक डोनट प्राप्त कर सको। और इस समय तक स्टीव जो था वो बहुत धीरे धीरे पुशअप कर रहा था, और ये जानते हुए भी कि उसने जो टास्क उसको अलॉट दिया गया था वो उसको पूरा कर दिया है। उसने जो काम उसको दिया गया था वो उसने पूरा किया था, लेकिन वो इस टास्क को करते करते थक करके चूर हो गया, और उसके कंधे जो थे वो कांप रहे थे, और वो फर्श पर कोलैप्स होकर के गिर गया। और गिरते गिरते प्रोफेसर साहब से बोला कि सर,
जो टास्क, जो काम आपने मुझे सौंपा था वो मैंने पूरा कर दिया। 2 स्टूडेंट्स आगे आए, उन्होंने उसे उठा करके बेंच पर बैठाया और फिर प्रोफेसर साहब ने कहा, धन्य हो मेरे अच्छे विश्वास युक्त सेवक मित्र, मेरे स्टूडेंट। संदेश सिर्फ बोल कर ही नहीं दिया जाता। मेरे प्रियो, प्रीचिंग से ज़्यादा प्रैक्टिस कर करके अगर हम कोई संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं तो वो संदेश लोगों के दिलों में जल्दी और ज़्यादा अच्छी तरीके से पहुंचता है। और फिर प्रोफेसर साहब ने बताया कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने भी क्रॉस पे पिता से कहा कि जो काम आपने मुझे सौंपे थे वो मैंने पूरा किया। प्रभु यीशु ने ये सब किया जो उससे चाहा गया था, ताकि हम सबों को जीवन और शांति मिले। जैसा कि इस क्लास में कई स्टूडेंट्स ने डोनट नहीं खाया, छोड़ दिया, वैसे ही संसार के कई लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने जिनको जीवन देना चाहा, शांति देनी चाहिए, उसको ग्रहण नहीं किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो काम उसको सौंपे गए थे वो सारे काम उसने पूरे किए। इसलिए पूरे किए कि हम उससे उसका अनुग्रह, उसकी दया और उसकी शांति प्राप्त कर सकें, उसके बलिदान के द्वारा जो उसने हमारे लिए किया है। तो क्या हम उसके उस गिफ्ट को, जो उपहार जो उसने हमको देने के लिए कुर्बानी दी, उसको लेना पसंद नहीं करेंगे, जिसका मूल्य प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोहू को बहा करके चुकाया, लोहू का मूल्य दे करके चुकाया? या हम उस बिना खाए हुए डोनट की तरह से उस गिफ्ट को छोड़ देना चाहेंगे, वेस्ट कर देना चाहेंगे? संतो, प्रभु यीशु ने फसह के पर्व से पहले अपने अंतिम भोज में चेलों को कई बातें बताईं और आश्वासन दिया, जिसमें प्रमुख रूप से यूहन्ना 14:27 में कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना डरे। कई बार जब मैं विभिन्न जगहों पर जब प्रचार के लिए जाता हूँ तो लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप मिस्टर बेंजामिन, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? आपका ये चेहरे पे ऑरा, आपकी आभा इतनी शांत क्यों, कैसे लगती है? तो मैं समझता हूँ कि ये मसीही को जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शांति दे रखी हो तो वो अशांत कैसे लग सकता है। मेरे प्रियो, वचन भी कहता है फिलिपियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 7वें पद में कि तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है हमारे हृदय और हमारे विचारों में सुरक्षित रहेगी। तो मेरे प्रियो, आप इस पूरे मैसेज को मेरी टेस्टिमनी, गवाही भी समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे किस प्रकार से इतनी आशीषें दी हैं। और ये आशीषें हर एक विश्वासी परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से जो प्यार करता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, उसका वादा है कि उसकी शांतिदायक वाचा कभी न टलेगी। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 54 अध्याय के 10वें पद में लिखा है, चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियाँ टल जाएं तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। मेरे प्रियो, जो काम परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमको सौंपे हैं, अलॉट किया है, तो आवंटित किया है, तो वो हम अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उसको हमको पूरा करना है। हम चर्च के चाहे जिस स्थिति में हों या
निजी ज़िंदगी में भी जो वचन की सेवकाई कर सकते हों या निजी गवाही दे सकते हों या अपने चाल चलन से, अपने रहन सहन से परमेश्वर के लिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता सकते हों, या चर्च के अंदर अपने गीत संगीत या अपनी सेवकाई से अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर करके चर्च की सेवा कर सकते हैं, परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, या जिस प्रकार से भी परमेश्वर हमको इस्तेमाल करता है हम उस काम को पूरा करते हैं जो परमेश्वर ने हमको आवंटित किए हैं। तो उसके लिए हमें हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह की शांति हमारे साथ रहती है और वो हमको हमेशा एक दूसरों के सामने गवाही युक्त जीवन वाला बनाती है। परमेश्वर आप में से हर एक को आशीष दे, अपनी शांति दे, ताकि सचमुच में हम सबों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की गवाही कि जो काम उसने हम सबों को आवंटित किया है, अलॉट किया है, जैसे उसने उन कामों को जो परमेश्वर पिता ने उसको आवंटित किए थे उसने पूरा किया, हम भी उन कामों को जो प्रभु हमसे चाहते हैं हम भी उसको पूरे दिल और लगन से उसको पूरा करें। परमेश्वर सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर वेला में जब हम सब को यह अवसर मिला कि आपके वचन से हम कुछ सीख सकें प्रभु। और प्रभु यीशु, हमने आपके जीवन से, आपकी जीवनी से, आपके वचन से बहुत कुछ सीखा, जाना, और जिस प्रकार से आपने पिता ने जो काम आपको आवंटित किया था, अलॉट किया था, अपनी कुर्बानी हमारे गुनाहों के लिए देने के लिए, और वो आपने की। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि हमें भी वो शक्ति दीजिए, समझ दीजिए। हम जानते हैं कि हम मनुष्य हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन आपसे प्राप्त शक्ति और सामर्थ्य से हम हर एक काम को कर सकते हैं। प्रभु, हमारी सहायता करिए। जाने अनजाने हमसे जो कुछ भी पाप अधर्म हुए हैं उनके लिए आपसे हम क्षमा मांगते हैं, विनती करते हैं प्रभु। विशेष रूप से इस समय पूरे विश्व के लिए जो महामारी से, युद्ध से, आतंकवाद से, बाढ़, भूकंप, लैंडस्लाइड, इंटरनल लड़ाइयाँ और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य को कष्ट में डाले हुए हैं। प्रभु, उन बातों को ख़त्म करें, पूरे विश्व में शांति हो, क्योंकि आप शांति के राजकुमार बन करके आए। एक एक जन के साथ होइए, आपका आत्मा हर एक जन के जीवन में काम करे प्रभु यीशु, और वो शांति जो आप चाहते हैं कि इस संसार के अंदर कायम हो प्रभु यीशु, आपके द्वारा वो कायम की जाए। हर एक जन तक आपका वचन पहुँचे प्रभु, और वो समझ सके कि सचमुच में इस संसार में आपके आने का प्रयोजन क्या था। प्रभु, हमारे देश के एक एक जन के साथ होइए, सारे नेताओं के साथ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, सारे सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, गवर्नर्स और भी जितने देश को चलाने वाले लोग हैं प्रभु, ब्यूरोक्रेट्स, जुडिशरी, मीडिया, एक एक जन के साथ हुई आशीषित करिए, सबको समझ दीजिए। विशेष रूप से जो लोग अल्पसंख्यक समुदाय हैं प्रभु, जो अपने आप को असुरक्षित समझते हैं प्रभु, उनके अंदर सुरक्षा की भावना दीजिए, उनकी रक्षा करिए। किसी भी प्रकार का जो सताव अगर कहीं होता है प्रभु, तो जो लोग सताव करते हैं उनके हृदयों को परिवर्तित करिए, ताकि वो समझें कि कोई भी अल्पसंख्यक जो है वो बाहर का व्यक्ति नहीं है, इस देश का वासी है, और कोई भी दुर्व्यवहार उनके साथ ना किया जा सके। प्रभु, सबों के हृदय को मुलायम करिए, सख्ती से दूर करिए उसको, सबके दिल में दया दीजिए। पूरी कलीसिया के लिए, क्लर्जी के लिए विनती करते हैं प्रभु, एक एक जन को आशीषित करिए, एक एक जन को प्रभु यीशु आपके लहू में छुपा करके सुरक्षित करते हैं। जाने अनजाने हमसे जो कुछ भी भूल चूक खताएँ हुई हैं, हम एक बार फिर से आपसे क्षमा मांगते हैं, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं। इसको सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन, आमीन। जय मसीह।
जय मसीह।